हेलो दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर अभी यूपी पीछे 2022 का इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे हैं इंटरव्यू देके। अभी मैम इंटरव्यू देके आ रहे हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से इनका इंटरव्यू। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था, सही था। मैम आपका नाम और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैं आयुषी शुक्ला, मैं लखनऊ से हूँ। मैंने अपना M.Com कॉमर्स में किया है और मेरा अकाउंटिंग एंड कॉमर्स ही मेरा ऑप्शनल भी था। इस बार PCS के लिए मैम कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 4th अटेम्प्ट। और मीडियम आपका? इंग्लिश। मैम अभी आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं तो आपका जैसे कि किस बोर्ड में आपका पढ़ा था? मेरा डॉक्टर सविता अग्रवाल के बोर्ड में। मैम यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझसे मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रेफरेंस दी थी उसके लिए क्वेश्चंस पूछा था। उसके बाद फिर जो रोल मैंने दिए थे उसका रोल पूछा गया। फिर वुमेन रिलेटेड इश्यूज से क्वेश्चंस पूछे गए और जो भी पावर्स हमें इस पोस्ट से मिल सकती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी करंट इशूज से कुछ नहीं, मेरे से इतना स्पेसिफिक करंट कुछ नहीं था। बाकी जैसे कि जो आपका डाटा जाता है वो क्या चीज़ें मतलब बोर्ड मेंबर के पास आपकी क्या क्या जानकारियाँ रहती हैं आपसे रिलेटेड? उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। आपको नहीं आइडिया? और भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस बता पाएँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू होना है, वो लोग भी वीडियो देखते हैं तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। मेरे क्वेश्चंस वुमेन इश्यूज से रिलेटेड ही थे या पावर से रिलेटेड, बेसिकली सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। और बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रख के और जितना सिचुएशनल क्वेश्चंस को जितना अच्छे से आंसर दे सकते हैं, दैट वुड हेल्प, रियली हेल्प। बाकी यूपी से रिलेटेड या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड? नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा। और करंट का भी नहीं? जी। और बाकी मैम जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके की सिचुएशंस वगैरह दी जाती हैं, तो क्या ऐसा मतलब? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए और वो पूछे भी जाएंगे। उसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर आप एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ उन्हें आंसर देंगे तो दे विल बी सेटिस्फाइड विद योर आंसर। तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस सिचुएशन में? मुझसे ये पूछा गया था कि जैसे अगर पैसा रिलीज़ होता है, पैसा जा भी रहा है, बट वो पैसा यूज़ क्यों नहीं हो पाता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को चेंज? मतलब ऊपर से जो गवर्नमेंट से पैसा जी इम्प्लीमेंट के लोग कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा, और जबकि पैसा है भी, तो फिर इसकी प्रॉब्लम्स क्या है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो और भी ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो जहाँ पर मतलब आपको अटकना पड़ा, मतलब कि जो चीज़ें आपको ना? नहीं, अभी कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा? मैम आपने मतलब इसके लिए PCS के लिए कहीं पर तैयारी वगैरह की थी या फिर खुद? सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी से आप तैयारी करी थी और मतलब बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना भी चाहते हैं, तो थोड़ा मतलब उनको बताइए किस तरीके से मतलब सेल्फ स्टडी से तैयारी की जा सकती है, बुक्स वगैरह कौन कौन सी पढ़ सकते हैं? मैंने वही बुक्स फॉलो करी थी जो जनरल बुक्स लोग फॉलो करते हैं और उसी तरीके से किया था। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर आप एक अपना थॉट प्रोसेस डाल पाते तो वो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा और आगे इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। बाकी जैसे कि आप सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे थे तो इंटरनेट मतलब कितना मतलब हेल्पफुल रहा आपके लिए? हाँ, इंटरनेट का बहुत यूजेज है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप खुद से नहीं समझ पाते तो वो आपको यूज़ में आएंगी, बट इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जितने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो उसको फिल्टर करना आपका काम है और उतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपका काम आसान बनाए, ना कि उसे कठिन बनाए। तो किस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन को मतलब किस तरीके से फिल्टर कर? आप ऑथेंटिक सोर्सेज के लिए जाइए, PRS की वेबसाइट्स है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उनके लिए जाइए, उसमें सफिशिएंट डेटा है जो आपका काम करेगा और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो गलत होगी और ना ही आपका लोड बढ़ाएगी। मैम अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, मई में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मतलब किस तरीके से अभी जो भी मतलब डेट बचा है, टाइम बचा है, उसमें किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? उसके लिए जो आपका बेसिक टेक्स्ट बुक्स है जो आप फॉलो कर रहे हैं GS के लिए, आप उसको वही फॉलो करिए। यूपी के करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है जो कि मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था और जो छात्र हैं कहाँ से कर सकते हैं तैयारी करंट अफेयर? मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक चैनल है, मैंने उससे हेल्प ली थी, उसके थ्रू किया था। और आप लोग उससे भी करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है, बट मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं मैगजीन्स पे नहीं जा पाई। आप मैगजीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और CSET वगैरह कहाँ से तैयार कर सकते हैं? CSAT क्योंकि मैंने पहले और चीज़ें कर रखी थी तो मुझे CSAT में उतनी दिक्कत नहीं हुई। CSAT के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उससे कर सकते हैं या पास्ट ईयर्स पेपर से कर सकते हैं। और मैम मेंस के लिए थोड़ा बुक्स वगैरह आप बता पाएँ पेपर वाइज कौन सी बुक्स मतलब अच्छी होती है या फिर आपने कौन सी पढ़ी? मैंने जो जनरल टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, मैंने उन्हीं को यूज़ किया था। उसके अलावा उन सारी पेपर्स में जहाँ पे भी ये एक अप्रोच चाहिए थी, मैंने वहाँ पे कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स, रीसेंट स्कीम्स इनको ऐड किया था, बस इतना ही था। बाकी मैम इंटरव्यू के लिए आपने कहीं पर मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था? हाँ, मॉक इंटरव्यू में और अभी आप यहाँ ओरिजिनली में इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस का फ़र्क पड़ता है, मॉक में थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड रहता है, यहाँ पे हो सकता है फैक्चुअल हो ना भी हो, दोनों चीज़ें।
तो मतलब यहाँ का आपको आसान लगा या फिर जो मॉक इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पर मुझे दोनों ही सही लगे। सिमिलर लगा? जी ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू।